ठीक है, अभी आवाज आ रहा है। मतलब सोचो, एयरटेल, जियो, वोडा, वाईफाई सब इधर फैला हुआ है, कौन से किससे क्या चल जाए, बस चल जाए, फिर भी सब रुला रहे हैं। बताओ, जरूरत पड़ने पे कहते हैं ना, कई लोग मिलके भी साथ नहीं दे पाते। चल चलो आ जाओ, सॉरी रुकावटों के लिए खेद है। तो हम लोगों ने क्या देखा? आवाज आ रहा है ना? एक बार एक्नॉलेज करके बता दो सब। आ रहा, आवाज आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो दो पोर्टल अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे से जब बात करना होगा तो कुछ तो जुगाड़ फिट करना पड़ेगा, कुछ तो कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि एज्योर पोर्टल के अंदर एक ऐप रजिस्ट्रेशन नाम का चीज होता है। ऐप रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम उसको ऑथराइज करते हैं कि ये जो एडियो पोर्टल से एक सर्विस कनेक्शन नाम का कोई बंदा आ रहा है, इसको तुम अलाउ कर देना रिसोर्स क्रिएशन के लिए। तो सीधा सा मतलब ये है कि इस ऐप रजिस्ट्रेशन को हम कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देते हैं। इस ऐप रजिस्ट्रेशन को हम क्या करते हैं? कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देते हैं। और ये ऐप रजिस्ट्रेशन हमको जो डिटेल्स देता है, जैसे ऐप आईडी, टेनेंट आईडी और सीक्रेट, या सीक्रेट की जगह फेडरेटेड क्रेडेंशियल्स भी लिख सकता हूं मैं, फेडरेटेड क्रेडेंशियल, ठीक है। इन सब के साथ जब मैं डिटेल्स एंटर करता हूं सर्विस कनेक्शन में, तो फिर क्या हो जाता है? इसको परमिशन मिल जाता है, इसके एजेंट को बेसिकली परमिशन मिल जाता है, इस इंसान को परमिशन मिल जाता है कि तुम जाओ और रिसोर्स क्रिएशन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जो भी तुमको कमांड के लिए वो चलाओ और काम डन करो। बात समझ में आया? यहां तक हमने पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा था? इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि एक पाइपलाइन हमने बनाया। अब ऑब्वियसली बात है, हम कोई भी काम अभी तक ऐसे ही करते हैं, पहले मैनुअल करेंगे, फिर करेंगे ऑटोमेशन से, पहले करेंगे यूआई के थ्रू क्लिक क्लिक करके, उसके बाद करेंगे कोडिंग के थ्रू। तो हमने क्या किया था? क्लिक क्लिक करके एक पाइपलाइन बनाया, और ये पाइपलाइन रहा मेरा पहला पाइपलाइन। तो इसमें जो भी काम हम टेराफॉर्म के थ्रू करते थे, वो सब काम हमने क्या किया? मैनुअल तरीके से किया। तो सबसे पहला काम इस मैनुअल में हमने क्या किया कि जिस लोकेशन पे अब इसको क्या करते हैं? एडिट करेंगे तो हमको समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो फोल्डर है उस लोकेशन पे सीडी करके चले जाओ और एलएस करके एक बार चेक करो कि क्या तुमने जो कंटेंट वहां रखा हुआ है वो एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो भी मैनुअल प्रोसेस हम लोग सीएमडी से जाके, पावर सेल से जाके, या फिर वीएस कोड पे आके करते थे, जैसे ये मेरा फोल्डर है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर एलएस ना चलाऊं तो मुझे नहीं पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे मैं यहाँ पे एलएस चला के देखता हूँ, वैसे ही हमने पाइपलाइन में क्या किया था? पाइपलाइन में भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया कि सीडी करके हम एंटर किए, और एंटर करने के बाद वहां पे मैंने एलएस कमांड चला दिया था। अब ये दोनों प्रोसेस कहाँ से कर सकता था मैं? या तो सीएमडी से कर सकता था, या तो पावर सेल से कर सकता था। और हम लोगों ने पाइपलाइन में देखा कि हमको मल्टीपल ऑप्शन, या आप ये कह लो कि दुनिया जहान में जो भी कोडिंग जैसा कोई चीज होता है उसको अगर ऑटोमेट करना है, तो ये जो एज्योर डेवऑप्स पोर्टल है ये ऑटोमेट कर सकता है उसको। बात समझ में आया सबको? बात समझ में आया? कोई ऐसा सज्जन, कोई ऐसा भाई बंधु जिसने क्लासिक पाइपलाइन एक बार भी नहीं बनाया? थोड़ा सा कष्ट करके अपने हाथों को ऊपर करें जिससे मेरे को पता चले। अजय ने नहीं बनाया। तुम तो अगर मिल जाओ ना, आप तो ऋषभ अभी आज पहली बार ज्वाइन किया, कोई नहीं, आपका तो चलेगा अभी अगले हफ्ते तक, कोई लोड नहीं। अरे सब आपने तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, कोई लोड नहीं। इसके अलावा अजय के अलावा कोई और? अजय का मंडे या ट्यूसडे को ऑफ रहता है, वीक ऑफ रहता है। कोई इसको पकड़ के करवा देना यार इसका कवर, ठीक है? कर लेना बाबू पकड़ के कवर। नहीं तो अगर तुम वेंसडे को बोले ना कि नहीं हुआ है मेरा, ट्यूसडे ऑफ है मेरा, ट्यूसडे कर लूंगा। हाँ तो ट्यूसडे ऑफ है तो वेंसडे से पहले हो जाना चाहिए, और नहीं फिर मेरे को मजबूर मत करो तुम नोएडा गुड़गांव आने के लिए, ठीक है?
नहीं सबसे नहीं पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम किया हमने सीडी करके हम उस फोल्डर में एंटर कर गए, एलएस करके हमने देख लिया, और जब हमने इस पाइपलाइन को रन किया था तो आप सबको दिखा था, जैसे हमारे टर्मिनल पे दिखता है वैसे ही हमको यहाँ दिखा था। सबको दिखा था? सब लोग एक्नॉलेज करके बताते जाओ, सबको दिखा था वैसे ही। अगला कमांड हमने क्या चलाया था, लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए जैसे हम वहां पे एजेड लॉगिन करते हैं वैसे ही यहाँ पे एजेड लॉगिन के साथ साथ और भी सारे फ्लैग्स दे के हमने और भी क्रेडेंशियल्स पास किया, जिससे कि बिना पोर्टल को ओपन किए लॉगिन कर दे। लॉगिन कर दिया। अगला स्टेप हमारा क्या था, टेराफॉर्म हमारे पास है या नहीं है ये चेक करना। तो हमने ये चेक कर लिया कि टेराफॉर्म है कि नहीं है। इसके बाद हमारा काम था कि टेराफॉर्म को इनिट कर दूं, एफएमटी कर दूं, वैलिडेट कर दूं, वो भी कर दिया। फिर मैंने टेराफॉर्म प्लान चलाया और अप्लाई चलाने के साथ साथ ऑटो अप्रूव कर दिया, और उसके साथ साथ मैंने डिस्ट्रॉय कमांड भी चला दिया था कि भाई बन के डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस तरीके से हमारा एक क्लासिक पाइपलाइन कंप्लीट हुआ है। अब देखो यहाँ पे पढ़ाने के लिए ना 2-3 चीजें मैं और पढ़ा दूं, या तो मैं यहाँ पढ़ा के फिर दोबारा पढ़ाऊं, बेटर है कि उसी समय मैं पढ़ाऊं, ज्यादा बढ़िया है। जैसे अब अगर मान लो आप में से कोई बोले कि सर अभी तक तो सब बढ़िया है लेकिन आपने सिक्योरिटी का कोई टूल इंप्लीमेंट नहीं किया, बोल सकते हो ना भाई लोग, बोल सकते हो कि सर आप तो बोले थे कि पाइपलाइन में हम लोग कोड को भी वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपने तो सर कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। मैंने हाँ भाई बात तो सही है तुम्हारा, बात तो सही है तुम्हारा, मैंने यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी टूल तो इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। समझ आ रहा है सबको? कोई भी सिक्योरिटी टूल तो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया ही नहीं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अब देखो करने के लिए मैं यहीं पे क्या करूं, एक टास्क ऐड कर दूं, एक टास्क ऐड कर दूं, और यहाँ पे टीएफ सेक सबने सुना है, सब लोगों को बता चुका हूं कई बार। टीएफ सेक नाम का एक टूल होता है जो हमारे कोड को स्कैन करता है, ठीक है। तो एक दिन सिक्योरिटी के पूरे टूल्स के ऊपर ही क्लास ले लूंगा। अब या तो मैं इसको यहाँ पे मैनुअल इंप्लीमेंट करूं, आपको पता है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बता दूंगा, आप सब कर लोगे, कोई इसमें तीरंदाजी वाला निशानेबाजी वाला काम नहीं है। तीर चला देना है, तीर कहीं भी लगे 10 आउट ऑफ 10 ही मिलना है। यहाँ पे देखे जैसे मैंने टीएफ से सर्च किया, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक्वा का प्रोडक्ट है। इसको मैं गेट इट फ्री कर दूं तो ये क्या होगा, पहले इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो गया तो मैं उसको अपने पाइपलाइन में इंप्लीमेंट कर दूंगा, खत्म बात, ज्यादा खास नहीं है। ये मैनुअल तरीके से हो गया, और फिर जब पाइपलाइन यामल के थ्रू लिखेंगे तो फिर ये बताऊंगा। अब देखो ये पढ़ लो क्या क्या करता है। इंस्टॉल द टीएफ सेक, आप लोग ना अपने सीएलआई पे भी इसको इंस्टॉल चला, जब हम लोग मैनुअल नहीं चलाते तो मैनुअल चलाते समय भी इसको आप अपने सीएमडी पे अपने मतलब अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करने के साथ अपने आप करके सारी चीजें दे देगा, ठीक है। पढ़ लो इसको। अब चलो हम इसको क्या करते हैं, किसको किसको मोटिवेशन आया मैसेज देख के आज वाला? अरे मैं तो सो रहा था, मुझे जग अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा आवाज, सब बीच बीच डिस्कनेक्ट हो रहा में है, डिस्कनेक्ट हो रहा सर को भी हो रहा है थोड़ा बहुत। है, ये सब बीच बीच में मिस हो रहा है। मेरे को तो ये फोन से ज्वाइन करूं क्या, वॉइस कॉल इधर, अरे वॉइस इधर से जाए और एक तरफ से स्क्रीन शेयर है, क्या जुगाड़ बताऊं, सब तो हथकंडा अपना लिया। ये तो विशाल लाइन है, कहीं आ जाए करती ऑनलाइन ना मंगाओ। ठीक है, कौन सी चीज में वैक्सीन अभी चमड़ा हो? हाँ? हाँ, तो फ्लिपकार्ट में तो आओ था 10 नंबर ले इधर तो खाली है।
चल नहीं रही। जी।